चैप्टर 76 ये इश्क नहीं आसान। अब तक आपने पढ़ा नायरू को उसके कमरे में अच्छे से सुला अरी और नायरू की माँ दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ सब बैठे उन दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि अरी को तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो नायरू को एक मिनट के लिए भी खुद से दूर करे। आज जो कुछ भी हुआ था वो अरी के लिए भी भूलना आसान नहीं था, पर न तो अभी सही जगह थी नहीं सही वक्त। अपनी मोहब्बत को बदनाम कर अरी खुद के लिए सुकून नहीं चाहता था, पर उसने आज मन ही मन ये ज़रूर ठान लिया था कि अब जल्द से जल्द उसकी नकचरी हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ़ और सिर्फ उसकी हो जाए, जहाँ कोई भी बंदिशें उन दोनों को अलग ना कर पाए। वह अभी भी भावहीन चेहरा लिए नायरू के कमरे को ही देखे जा रहा था। उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी कि वहाँ सब क्या बातें कर रहे हैं। उसे तो बस अपनी जालिमा ही सबसे प्यारी लगती थी, पर वो इश्क की क्या जहाँ आग का दरिया ना हो। अरी की सारी हरकतें कोई अपनी पारखी नज़रों से देख रहा था। न जाने कब से वो ये चीज़ें ही देखे जा रहा था, और वो कोई और नहीं, खुद नायरू की माँ थी, जिन्हें अरी की हरकत थोड़ी अजीब लग रही थी। अरी का नायरू की तरह झुकाव वो साफ साफ देख सकती थी, पर फिलहाल वो चुप रहना ही सही समझती हैं। अरी के पास जा, बेटा, आपने जो आज हमारे लिए किया है हम कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर हम कभी भी आपकी कुछ मदद कर सकें तो हमें ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। अरी, जिसका ध्यान मिसेस वर्मा की आवाज़ से उनकी तरफ चला जाता है, उनकी बातें सुन उसके चेहरे पर तेजी स्माइल आ जाती है। उसके लिए ये किसी मजाक से कम नहीं था कि उसे खुद की ही धड़कन को बचाने के लिए धन्यवाद कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आज नायरू को कुछ हो जाता तो बचता तो वो भी नहीं। अरी उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले बड़े प्यार और आदर के साथ, आपको मुझे शुक्र अदा करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ था। और रही बात आपसे कुछ और कभी मदद लेने की, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, वो भी बहुत जल्द। उस वक्त आप मुकर मत जाइएगा। मिसेस वर्मा को अरी की बातें कुछ खास समझ तो नहीं आती, पर फिर भी वो मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला देती हैं। आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। पहली बार आप लोग घर आए हैं, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। मिसेस वर्मा उन लोगों को इतने हक से बोलती हैं कि कोई भी मना नहीं कर पाता, और वो ये सब बोलकर वहाँ से किचन की तरफ चली जाती हैं। कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने घर के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, पर कोई था जिसे आज रात भर नींद नहीं आने वाली थी। अरी अपनी गाड़ी नायरू के घर के थोड़ी दूर ले जाकर रोक देता है, जहाँ से उसे नायरू के कमरे की बालकनी बहुत अच्छे से दिख रही थी। अरी ने नायरू के घर के अगल बगल अपने हाई वेल ट्रेंड बोडेगार्ड्स भी लगा दिए थे उसके सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अब जब उसे पता था कि कोई बड़ी शिद्दत से उसकी जालिमा की जान के पीछे पड़ा है, तो वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। उसके आदमी नायरू के घर के अगल बगल अपने भेस बदल के पहरेदारी कर रहे थे, जिससे किसी को भी शक ना हो। वही अरी भी आज रात भर वही रुकने वाला था, क्योंकि अब तो उसे नायरू को सुबह देखने के बाद ही सुकून मिलने वाला था कि इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है और कूद के जाना है। वही दूसरी तरफ सूर्या रूही की बिगड़ती हालत देख अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दे उसे ले वहाँ से चला जाता है। हालांकि रूही ने गुस्से में अपने आपा को शूट तो किया था, पर उसका निशाना चूक चुका था, जिस वजह से गोली गरुड़ा को न लग उसके पीछे दीवार पर लगी थी। रूही की हालत देख गरुड़ा के चेहरे पर एक मक्कारी भरी स्माइल आ जाती है। उसे ये अपनी जीत लग रही थी। वही बाहर सूर्या ने जाने कितनी देर रूही को खुद से किसी बच्चे की तरह लगाए उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, जिसका असर भी उस पर साफ देखा जा सकता था। कुछ देर बाद जब रूही शांत हो जाती है, जिस बात का एहसास होते ही
सूर्या उसे खुद से अलग कर उसे ले गाड़ी में बैठ उस जगह से निकल जाता है। वही अब रूही को बहुत अच्छे से ये बात पता था कि अब उसे सूर्या का भयानक गुस्सा झेलना होगा। वैसे भी उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी, उसकी बात न मानकर तो सज़ा तो भुगतना ही है। आज का पाठ कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने कमेंट्स और लाइक देना न भूलें। अपना सपोर्ट भी मुझे भर भर के दें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में नायरू के नए कारनामों के साथ। तब तक के लिए खाओ पियो और मज़े करो। टाटा बाय बाय।